नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मेरठ में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दी सौगात। 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल पर किया शहीदों को नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। देश में सोमवार से लगेगी बच्चों के वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के 1.4 करोड़ बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। ऑन स्पॉट भी होंगे रजिस्ट्रेशन। आईडी कार्ड दिखाकर लगवा सकेंगे डोज। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लखनऊ में चुनावी रैली को किया संबोधित। पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान घाट बनवाए, एक मौका दें, हम बनवाएंगे स्कूल और अस्पताल। कन्नौज में इत्र कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठान पर आईटी की रेड जारी। फौजान मलिक के यहां 3 करोड़ रुपए मिलने की सूचना, तो पुष्पराज जैन के ठिकानों से भी टीम को मिले अहम दस्तावेज। लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कार्रवाई में अवैध हथियार सहित जिंदा कारतूस बरामद। कई बड़े खुलासे होने की संभावना। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और सलावा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यहां उन्होंने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। इससे पहले पीएम ने मेरठ में काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर कैंट एरिया में है। बता दें कि पीएम दिल्ली से ही सड़क मार्ग होते हुए एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया। मंगल पांडे की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजकीय संग्रहालय में इतिहास के पन्नों का अवलोकन भी किया। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके प्रति स्नेह और आत्मीयता किस कदर है कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी दिल्ली से सड़क मार्ग से आकर के 1857 की प्रथम स्वातंत्र की भूमि मेरठ की भूमि को प्रणाम करने, बाबा ओघड़नाथ की भूमिका, भगवान शिव का अभिषेक करने, क्रांतिकारियों के स्मारक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि इन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है।
मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक कैरियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांति वीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति उपवन में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान घाट बनवाए हैं, हमें एक मौका दीजिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र में मुफ्त बिजली, कर्ज माफी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस रैली में वो दिल्ली में हुए विकास कार्यों को रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। पार्टी कितने सीटों पर उतरेगी, प्रत्याशियों का चयन किस तरह होगा, इसका भी ऐलान करेंगे। दिल्ली के लोगों को हम मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे। हम लोगों को द्वारका जी भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, क्रिश्चियन को वेलंकनी चर्च भेजते हैं, मुसलमानों के लिए अजमेर शरीफ किया है, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी कई जगह भेजते हैं। तो वापस जाके हमने 2 ट्रेन भेजी, अभी 2 ट्रेन 2000 लोग दिल्ली के अभी अयोध्या जी होके आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी को जो जो जाना चाहेगा उन सब लोगों को फ्री में आना जाना रहना सब फ्री में करते हैं हम दिल्ली वालों के लिए। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, खाना पीना आना जाना सब मुफ्त।
उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी को अयोध्या जी के दर्शन करा के लाएंगे। एक हमने ऐलान करा है, जितनी 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाया करेंगे। जनता को स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसे क्रमोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया गया है। इसमें 50 बेड के ब्लॉक का भी लोकार्पण किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे सपा एमएलसी परवेज अली ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने की बौखलाहट से बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए छापेमारी करा रही है। जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का जो नुकसान किया है, जो बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, बिजली के नाम पे धोखा किया है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ धोखा किया है झूठ बोलकर, अपना संकल्प पत्र उन्होंने एक बार भी खोलकर नहीं देखा। उन सब चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं, उन सबको लेकर लोकल स्तर पर महबूब अली साहब द्वारा जो जनहित के कार्य कराए गए हैं, उनके बल पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और 2022 में पार्टी के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। बहुत शानदार माहौल है, जनता हमारे साथ है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए, अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए और महबूब अली साहब को ताकत देने के लिए, जिताने के लिए पूरी लामबंद है। मुझे ऐसा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी 2022 में रिकॉर्ड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और प्रदेश का भला करेगी। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां मुरादाबाद सर्किट हाउस में उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश में जो 6 जन यात्राएं निकाली गई थी, उनमें भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता में बहुत ही उत्साह दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। इस तारीख से उत्तर प्रदेश में 6 यात्रा निकली थी, जिसमें यात्रा नंबर 5 में मैं करीब 8 दिन और बहराइच यात्रा में 1 दिन रहा। और जिस प्रकार का मैं उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं का भी और जनता का देख रहा हूं, निश्चित तौर से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तो वहीं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लखनऊ की शाहमीना दरगाह पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने दरगाह में चादर पोशी की और चुनावों से पहले चादर पोशी कर कामयाबी की दुआ मांगी। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का स्वागत किया। देखिए, हम चाहते हैं जो अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बना उसमें हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी शामिल है। हम चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत। बता दें कि इत्र की नगरी कन्नौज में समाजवादी इत्र बनाने वाले समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ ही फौजान मलिक उर्फ मलिक मियां के घर तथा प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी है। पुष्पराज जैन के कन्नौज के साथ कानपुर और मुंबई के आवास पर ऑफिस में भी गहन पड़ताल हो रही है। आयकर विभाग की लगातार जारी इस जांच में
पुष्पराज जैन के घर से कई दस्तावेज मिले हैं। इनको बरामद कर टीम ने कारखाने जाकर मिलान किया और इसके साथ ही फौजान मलिक के घर पर भी आईटी विभाग की टीम छानबीन कर रही है। फौजान मलिक के घर से गोल्ड और कई प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं, जबकि करीब 3 करोड़ रुपए कैश भी मिले हैं। इस गोल्ड और कैश को स्टेट बैंक में जमा कराया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में अपने जन्मदिन का केक खिलाने के लिए निकली नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही फोरेंसिक टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपने जन्मदिन का केक खिलाने घर से निकली थी। इसके बाद उसका शव एक खेत में मिला। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। में ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना वाटरगंज की चौकी गणेशपुर में ग्राम गौरा में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की पहचान की गई। मृतका गौरा गांव की रहने वाली है। कल मृतका का जन्मदिन था। परिवारिक जनों ने जैसा बताया कि कल संभवतः रात्रि में किसी परिचित को केक खिलाने के बहाने वो घर के बाहर आई है। ऐसा प्रतीत हो रहा प्रथम दृष्टया कि हत्या चाकू मार करके की गई है। उसकी बॉडी पर कई सारे स्टैब वुंड्स हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी की फूलबेहड़ थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों से 3 बाइक, 7 मोबाइल, 5 अवैध तमंचे सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ कोतवाली और फूलबेहड़ थाना में लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस कई और खुलासा होने की संभावना जताते हुए बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। थाना फूलबेहड़ में एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कब्जे से लूटी गई 3 मोटरसाइकिल व लूटे गए और छीने गए 7 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से 5 जिंदा कारतूस एवं 5 असलहे भी नाजायज़ असलहे बरामद किए गए हैं। बहुत ही शातिर किस्म का गिरोह है। इनकी मोडस ऑपरेंडी चलते हुए जो राहगीर फ़ोन पे बात करते हैं उनसे फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। मोटरसाइकिल की लूट भी कारित की गई है। अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनपद खीरी के इनके द्वारा घटनाएं की गई थी और जनपद खीरी के फूलबेहड़ थाने के द्वारा ये बड़ा अच्छा कार्य किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।